मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार लूथरा है और मैं यहाँ केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। और जहाँ तक आलू की किस्मों की बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आलू जो है 17वीं शताब्दी में भारत में आया और बाद में बाहरी किस्मों को भारत में प्रचलित करवाने की कोशिश की गई। विदेशी किस्में हमारी जलवायु के अनुकूल नहीं थी, इसलिए भारत में ये सोचा गया कि हम अपने स्वदेशी किस्मों का विकास करें। इस क्रम में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला की स्थापना 1949 में हुई थी। पहले हमारा मुख्यालय पटना में था और उसके बाद में 1956 में हमारा मुख्यालय शिमला में स्थानांतरित किया गया। तब से भारत में स्वदेशी किस्मों के विकास का कार्यक्रम जारी है और हमारे संस्थान ने 1949 से लेकर अब तक 76 किस्मों का विकास किया है जो देश की विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। जैसे मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किस्में विकसित की गई हैं। विशेषतर मैदानी किस्मों में ऐसी किस्मों की आवश्यकता होती है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की क्षमता हो, भंडारण गुणवत्ता अच्छी हो और मध्यम दर्जे की प्रतिरोधता हो लेट ब्लाइट से, पिछेता झुलसा रोग से। हमारे संस्थान द्वारा 2010 तक विशेष तौर पर यह था कि भोज्य आलू के लिए किस्मों का विकास किया जा रहा था। आप जानते हैं कि आलू हमारे भोजन का मुख्य आधार है। हम किसी न किसी रूप में सुबह से शाम तक हम इसको भोजन में शामिल करते हैं, चाहे सब्जी बनाने में। ये सब्जियों का एक तरह से राजा है। विभिन्न सब्जियों के साथ मिलाकर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टिक्की बनाने में, समोसा बनाने में, चाट पकौड़ी, कई तरह की चीज़ों को बनाने में उपयोग करते हैं। आजकल तो हम इसको चिप्स और फ्रेंच फ्राई बनाने में भी उपयोग कर रहे हैं। और पिछले 10-12 वर्षों से हमारे संस्थान द्वारा ये सोचा गया कि हम ऐसी किस्मों का विकास करें भोजन के अतिरिक्त हमें पोषण भी ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे कि हमारे जो पॉपुलेशन भारत की आलू को खाती है, उपयोग करती है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी वो हितकर रहें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आलू में लगभग 75 से 80% तक पानी होता है और कार्बोहाइड्रेट 16 से 20% तक होता है और प्रोटीन भी 2.5 से 3% पाया जाता है। इसी क्रम में फाइबर है 0.6% होता है और शुगर की बात करें तो बहुत कम शुगर होता है 0.1%। और अगर हम फैट की बात करें वो भी बहुत कम होता है 0.6%। तो इसी क्रम में संस्थान द्वारा ये सोचा गया कि हम भोज्य आलू के साथ साथ ऐसे आलू विकसित करें जिसमें कि पोषण ज्यादा से ज्यादा हो। तो हमारे संस्थान ने जो कार्यक्रम 2010 में शुरू किया था उसका पहला हमारा रिजल्ट आया 2018 में, जब हमने किस्म विकसित की कुफरी नीलकंठ। कुफरी नीलकंठ की विशेषता यह है कि इसके कंद बाहर से बैंगनी रंग के होते हैं, इनका जो आकार है वो अंडाकार आकार होता है, उथली आंखें होती हैं और इनका गूदा जो होता है वो पीले रंग का होता है। इस कारण इनमें दो चीज़ों की जो पोषण की दृष्टि से हितकर हैं, जैसे एंथोसाइनिन है, बाहर से बैंगनी रंग होने के कारण इनमें एंथोसाइनिन की मात्रा ज़्यादा होती है और अंदर इनका गूदा जो पीला होता है उसमें कैरोटीनॉइड ज़्यादा होते हैं। तो कैरोटीनॉइड ज़्यादा होने से कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं। किसको उगाकर किसान भाई 35 से 38 टन तक प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस किस्म में पिछेता झुलसा रोग से मध्यम प्रतिरोधता है, इसकी भंडारण गुणवत्ता अच्छी है और खाने में भी बहुत उत्तम है। जो उपभोक्ता इसको एक बार अपने भोजन में शामिल कर लेगा वो इसको अपने भोजन में हर बार शामिल करना चाहेगा। हालांकि कुछ किसान लोगों का ये भी विचार रहा है कि बैंगनी रंग के होने के कारण जो है बाजार में इसको थोड़ा बिकने में समस्या आती है। उपभोक्ता सोचता है कि नई चीज है, तो मैं उपभोक्ताओं को भी संदेश देना चाहूंगा कि इसमें विशेष गुण जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हैं, पोषण वाले गुण जो हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग करें और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर है। और किसान भाई भी इनको अपनी मांग के अनुसार अपने क्षेत्रों में उसे उगाएं और इसके छोटे छोटे पैकेट 2 किलो या 3 किलो के पैकेट बना के विशेष उसमें पैकेजिंग में इसको बाजार में उतारें, जिससे कि उनका बिक्री भी हो पाए। इसी क्रम में संस्थान द्वारा एक और किस्म निकाली गई 2019 में, जिसका नाम है कुफरी मानिक। कुफरी मानिक की विशेषता है कि इसके कंद गोल होते हैं और रंग इसका जो है बाहर से वो लाल रंग का होता है और साथ ही साथ इसमें मध्यम आंखें होती हैं और इसका गूदा भी पीला होता है। इसमें आयरन और जिंक की मात्रा ज्यादा होती है, इसकी भंडारण गुणवत्ता अच्छी है, साथ ही साथ इसमें पिछेता झुलसा रोग से प्रतिरोधता भी है। तो ये किस्म भी स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही उत्तम है और इस किस्म को लगा कर किसान अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लगभग 30 से 32 टन प्रति हेक्टेयर उपज ले सकते हैं। और इस किस्म में जो मैंने आपको विशेषता बताई है कि आयरन और जिंक जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं।
जी हाँ, अच्छे उत्पादन के लिए चाहे कोई भी किस्म किसान भाई उगा रहा है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है अच्छे बीज का उपलब्ध होना। तो बीज आलू जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो लगभग 35 से 40% जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बोलते हैं उसका वही एक मुख्य अंग है। अगर आपका बीज अच्छा है तो उत्पादन भी आपका ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से सलाह देना चाहूँगा कि बीज आलू को प्राप्त करने के लिए वो अपने नज़दीकी कृषि विभाग में जो उद्योग आपका हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है उनसे संपर्क करके अच्छा बीज प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, ये आलू के प्रजनक बीज को बनाता है और विभिन्न राज्यों को उनकी मांग के अनुसार विभिन्न किस्मों का ब्रीडर सीड उपलब्ध करवाता है। राज्य सरकारें उस ब्रीडर सीड को प्राप्त कर उसका गुणन करती हैं अपने यहाँ और सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को देती हैं। और वो बीज जो है राज्य सरकार के विभिन्न जिलों में जो उद्यान विभाग हैं वहां से किसानों को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए मेरी किसानों से ये बिल्कुल सलाह है कि वो अच्छे बीज के प्राप्ति के लिए शासकीय संस्था से ही बीज लें या कोई विश्वसनीय संस्था वहीं से बीज लें और उसके अनुसार उसको अपने खेत में लगाएं और अच्छा उत्पादन वो पा सकते हैं।